अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। बिज़ी मैं इसलिए थी क्योंकि मेरे मिड्स चल रहे थे, उसके अलावा भी बहुत सारे काम थे। अर्ली मॉर्निंग थी मिड की टाइमिंग, सो मैं सुबह जल्दी उठी, रेडी हुई और मैं चली गई यूनिवर्सिटी। मिड्स के पेपर की तैयारी करने के लिए इतनी एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती क्योंकि इसका थोड़ा सा सिलेबस होता है और जल्दी कवर हो जाता है, पेपर भी ईजी आ जाता है उसका। मैं पेपर देख के जल्दी फ्री हो गई थी क्योंकि जो मुझे आता था मैंने वो लिख लिया, इनफैक्ट सारा पेपर कर लिया। पेपर हमारा जल्दी ख़त्म हो गया था तो सोचा हमने कि अब इतनी जल्दी घर जाने की क्या ज़रूरत है, कुछ टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर लेते हैं। इसलिए हम बैठ के ग्राउंड में हमने बहुत सारी बातें की क्योंकि मिड्स चल रही थी, उसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल रहा था बातें करने का। आज जल्दी फ्री हो गए थे इसलिए हमने सोचा कि अब बैठ के ढेर सारी बातें कर लेते हैं। जब यूनिवर्सिटी में भी बोर होना शुरू हो गए तो हमने कहा अब कुछ खाने बाहर चलते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो कुछ अच्छा मिलता नहीं है। हम यूनिवर्सिटी से निकले और करीब में ही हमने सोचा अब कुछ खाने चले जाएं। टाइम था नाश्ता करने का इसलिए हमने सोचा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। हम बातें करते रास्ते में शरारतें करते नाश्ता पॉइंट पर पहुंच गए। वहां जाके इतना ज़्यादा रश था, रश वाली जगह पे जाके पता चल जाता है कि भाई इस जगह की चीज़ अच्छी है। वैसे वाकई हम इधर नाश्ता करने आते रहते हैं, इनका नाश्ता बहुत ज़बरदस्त होता है। और हम स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम नाश्ता तो करके आना पसंद नहीं करते। फिर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आपको भूख लाजमी ही लग जाती है। जब आप पेपर देकर आए हो और ढेर सारी बातें करके आए हो तब तो भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सब ने अपना अपना नाश्ता मंगवाया और आराम से हमने नाश्ता किया। और फ्रेंड्स जब कभी भी बाहर जाती है तो एक दूसरे से पैसे कलेक्ट करने वाला मोमेंट सबसे मज़े का मोमेंट होता है। हमने कर लिया नाश्ता। नाश्ता करके हम फिर से आगे वापस यूनिवर्सिटी क्योंकि यहाँ से सबने अपने अपने घर को जाना था। मुझे अपने घर नहीं जाना था, मुझे जाना था डायरेक्ट अपने मामू के घर क्योंकि मैंने बताया था शादी आ रही है तो मेरे कज़न की थी ढोलक। मैं चली गई अपने मामू के घर और मैंने पहले की रेस्ट। ये बात तो अजीब ही होती है कि बच्चों को दूसरों की शादियों पे कलैदा ही खुशी चढ़ी हुई होती है। दवे इन बच्चों ने मुझे खुद कहा था कि हमारी वीडियो बनाए, हमें भी ब्लॉग में ऐड करिएगा। ढोलक का फंक्शन तो नाइट फंक्शन ही होता है। रेस्ट वगैरह करते शाम हो गई थी तो फिर टाइम था तैयार होने का क्योंकि कोई भी फंक्शन रेडी हुए बगैर तो अटेंड नहीं करती हम लड़कियाँ। सो मैं हुई रेडी। हमारे रेडी होने तक बाकी मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। जैसे ही सारे मेहमान आ गए फंक्शन स्टार्ट हो गया। फंक्शन की सबसे मेन बात ये होती है कि सारे एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं किसको आती है ढोलक बजानी, किसको आती है ढोलक बजानी। फैमिली में फिर एक आधा बंदा ही होता है जिसको ढोलक बजानी आती होती है। यहाँ भी कुछ ऐसे सीन्स थे। उसके बाद करना था सबने डांस। मुझे डांस नहीं आता, मैंने डांस नहीं किया। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ जो हमारी फैमिली ने थोड़े बहुत डांस किए हैं। ऐसे हमने एंजॉय किया फंक्शन। सबसे एंड पे आई मेन चीज़ खाने की, ऑब्वियसली खाना। हमने खाना शाना खाया और ऐसे मेहमान बातें करते रहे और सब फिर अपने अपने घरों को चले गए। मैं भी अपने घर आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।